गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। बानी भगत कबीरदास जी। अल्लाह पाकम पाक है, शक करे जो दूसर होए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा जो है वो पवित्र है। शक तो हम तब करें कि कोई दूसरा कोई है परमात्मा के अलावा। एक्चुअल में इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। हमें ये दिख रहा है कि जी ये मैं अलग हूँ, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कुत्ता है, ये घास है, ये आकाश है, ये धरती है। असल में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। इस पंचभौतिक शरीर की रचना परमात्मा ने काल द्वारा की, और जब समय आता है तो वो अपने इस संसार को समेट लेता है। तो ये सब जो हमें दिख रहा है, संसार जो भी दिख रहा है, इवन दिखने में ये भी आ जाते हैं जो सूक्ष्म शरीर हैं, प्रेतों के शरीर हो गए, देवताओं के शरीर हो गए, ये भी दिखने में आ जाते हैं। ये सब भी सिमट जाते हैं। हमारे ये शरीर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म है, उसके अंदर कारण कर्म वाला शरीर है। उसके अंदर जाके जो हमारा आत्मा है, असल में आत्मा के ऊपर मन का आवरण है। इसलिए संसार को भ्रम हो रहा है, हर प्राणी को भ्रम हो रहा है कि भाई मैं अलग हूँ। द्वैत है नहीं, अलग है नहीं। आत्मा क्या है? वो उस परमात्मा का पार्ट है जो वास्तविकता में कभी परमात्मा से अलग हुई ही नहीं। लेकिन भ्रम होता है माया की वजह से, कारण शरीर की वजह से, मन की वजह से, जो है उसे प्रकृति की वजह से, कि भाई मैं अलग हूँ, अलग हूँ, अलग हूँ। अलग नहीं है। और आत्मा जो है उसको आवरण की वजह से जो है वो जन्मों जन्मों का उसके ऊपर मैल जो चढ़ी हुई है। आत्मा प्योर पवित्र है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सिर्फ वो एक छोटी सी है लेकिन उसका पार्ट है। और जब डीप चला जाता है कोई संत महात्मा या कोई भी जीव जो है जो परमात्मा को पा लेता है, तो उसे एहसास हो जाता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह पाकम पाक है, परमात्मा पवित्र है। परमात्मा के अलावा कुछ भी जो यहाँ पवित्र नहीं है। बाकी ये जो मन का आवरण है, ये मन ने जो खेल रचा हुआ है, ये संसार ने रचा हुआ है, ये पवित्र नहीं है, ये पवित्र है। और यही जो है उसको फंसाए रखता है। और इसी में जो है वो जीव जो है उलझा रहता है कि मन जो है वो क्या करेगा, जीव करेगा मैं आंख बैठ के परमात्मा का ध्यान करता हूँ। तो मन उसी क्षण जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कि भाई नहीं 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 नहीं, क्योंकि मन क्या है? मन काल है। काल के रूप में ये मन जो है बना हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के थ्रू जो है वो जीव को फंसाने के उसको टूल्स मिले हुए हैं। 25 प्रकार की प्रकृति मिली हुई है, माया है। तो वो उससे जीव को भटकाता है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं करना। देख, बीवी को पालना है, बच्चों को पालना है, ये इसकी ड्यूटी देनी है। बीवी होगी तो पति की ड्यूटी देनी है, खाना पीना लाना, अपने बच्चों को देखना है, कमा के लाना है। उसको ऐसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो जो भाव है वो मन ने उसके अंदर उत्पन्न किया हुआ। अरे नहीं, परमात्मा में कुछ रखा नहीं। परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो जीव को वो भटकाता है। जीव क्या करेगा? वो अरे हाँ नहीं छोड़ो ना जी, परमात्मा कुछ नहीं होता, हम तो संसार ही काम करते हैं जी, संसार में अपनी दुकानदारी करते हैं, संसार में बच्चों को पालते हैं। जबकि अगर जीव गौर से देखे तो उसे करोड़ों जन्म तो ले चुका है। पता नहीं कितने करोड़ उसके माँ बाप हुए, कितने करोड़ उसकी पत्नियां हुई, कितने करोड़ बच्चे हुए। कुछ याद है क्या? वो साथ है क्या? उनका कुछ चिंता करने से क्या होगा? वो सब कुछ परमात्मा ने पहले ही जीव के इस कर्म रूपी खेल के अंदर निर्धारित कर रखा है, जो उसके ही कर्मों द्वारा उसे सब कुछ जो भी तय है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे उसे धन मिलेगा या कम प्राप्ति होगी, गरीब होगा या अमीर होगा, या बाद में जाके अमीर होगा या बाद में जाके गरीब होगा, या कोई मर जाएगा, कोई दुख तकलीफ हो जाएगी, शरीर में हो जाएगी, किसी के कोई बीमारी हो जाएगी, सब जो है वो तय। और वो बीमारी ठीक हो जाएगी समय आने पे उसी के कर्मों के अनुसार। लेकिन जीव को लगता नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और इसलिए वो अटैच हुआ रहता है, अटैच हुआ रहता है। काल एक और काम करता है। काल जो है वो सदियों से ये करता है कि वो जैसे संत आते हैं समझाते हैं कि भाई परमात्मा को ना ऐसे पाते हैं,
ऐसे पाते हैं। गोविंद भाव भगत का भूखा, परमात्मा जो है वो प्रेम से मिलता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, साच कहूँ सुन ले सब है, जिन प्रेम किया तिन ही पर पाए। परमात्मा की तरफ ध्यान करने से मिलता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। हमारा जो दिल का बर्तन है ना, उसको संसार की चीजों से, संसार की मैल से साफ करना है ताकि परमात्मा आ सके। कि परमात्मा की एक कंडीशन है, गुरु नानक देव जी ने कंडीशन क्या बताइए, नानक कामण कंते भावे, कि परमात्मा को वही आत्मा पसंद है जो पतिव्रता स्थिति की तरह उसी का ध्यान करती है। आत्मा का पति हो गया परमात्मा, इसीलिए उसे कहता है खसम। तो वो जो आत्मा जो है वो केवल परमात्मा में ध्यान करती है, वो संसारिक ध्यान नहीं करती, तो वो पसंद है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। और परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ये सारा संसार का आडंबर होता है कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। ये एक तरीके से नर्सरी क्लास है, और इनमें ज़्यादातर बेड़ियाँ भी अटैच हैं कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जो चलना शुरू करता है ना, उसे समझ आ जाती है कि परमात्मा तो एक दम में प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने एक सांस ली, एक सांस छोड़ी, एक दम करारी, हाजिर हजूर खुदाए। कि अगर तू एक दम में ही जो ध्यान है उसको केवल परमात्मा में जोड़ देगा, जो इतनी मेहनत हमने की, सदियों से मेहनत करते आ रहे हैं, मतलब हमने क्या की वो भी परमात्मा ने कराई, लेकिन वो जो भी ध्यान किया, तूने राम का नाम लिया, तू मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, तूने ग्रंथ पढ़े, तूने पाठ करे, वो सिर्फ इसीलिए है कि वो एक दम जो है, एक बार का तूने नाम लिया राम का, तो तू जुड़ गया एक दम। और परमात्मा हाजिर हजूर खुदा है, परमात्मा सामने ही दिखता है। परमात्मा कहीं वो ये नहीं कि तुझे दिखेगा नहीं, तूने अगर पूरी तरह शिद्दत से जो है उससे मोहब्बत करके एक दम भी तूने लिया, एक पल भी तूने उसकी तरफ ध्यान किया, तुझे वो मिल जाएगा। और काल क्या कर रहा है, काल भ्रम पैदा कर रहा है। भ्रम कैसे उत्पन्न कर रहा है कि भाई संसार है, संसार में कोई भी बड़े लाखों मजहब बने, और लाखों मजहब आगे बनेंगे और लाखों मजहब विलीन हो जाएंगे, क्योंकि धरतियां भी जो हैं ऐसी करोड़ों हैं परमात्मा के पास, खाली यही धरती नहीं है, कितनी है अनगिनत है, कितने ब्रह्मांड है उनकी भी गिनती नहीं है। नेति नेति इसलिए कहते हैं कि भाई, या अल्लाह भी इसलिए कहते हैं कि मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो तो काल क्या करेगा कि जैसे वो संत चला गया, या उस मजहब की ट्रू फॉर्मेशन, कोई भी मजहब हो, तो वो उसके बाद जब जो आएंगे जीव, उनके अंदर स्वार्थ रूपी जो है वो भाव उत्पन्न करके उसमें जो है वो चेंजेस कर देगा। वो कहेगा, संत जो कहेगा कि संत ने कहा कि परमात्मा की तरफ भाव लगाओ, कि तुम अगरबत्ती तू जलाता है तब भी ठीक, नहीं जलाता तब भी ठीक, तू तिलक लगाता है तब भी ठीक, तू तिलक नहीं लगाता, तो तूने टोपी पहन रखी तब भी ठीक, तूने पगड़ी पहन रखी तब भी ठीक, और नहीं किया तब भी ठीक, तूने स्नान किया तब भी ठीक, तूने बोधी लगाई थी ठीक, बाल बढ़ा लिए तब भी ठीक, नहीं किया तब भी कुछ नहीं। क्योंकि इस चीजों, इन सब संसार के आडंबरों का, संसार की सारी कोई भी वेशभूषा पहन ली, सफेद पहन ली, बगुई पहन ली, नीली पहन ली, काली पहन ली, पीली पहन ली या ना पहनी, तो वस्त्रहीन भी हो जाते हैं। तू हिमालय में चला गया, तू जंगलों में चला गया, या तू घर में है, तू मंदिर में चला जाएगा, मस्जिद में चला गया, गुरुद्वारे में चला गया या नहीं गया, इन चीजों से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तुम्हारे घट के भीतर है, तुम्हें उसको अंदर से जो है ध्यान करना है। और काल क्या करेगा, ये भटकाने के लिए बाद में जो आएंगे वो उसमें आडंबरों का बाहर लगा देंगे। नाम किसका लेंगे कि वो जी फलाने संत कह गए थे, वो किताब में वो रिटर्न भी हो जाएगा, क्योंकि वो चेंजेस कर देता है। और फिर वो संत जो समझा के गया था कि भाई तुमने आडंबर में नहीं पढ़ना, तो बस इतना फर्क हो जाएगा कि उस आडंबर को छोड़ के को नया आडंबर पकड़ लेंगे, क्योंकि सबने दुकानदारी चलानी है, उससे पावर मिलती है, मजहब के नाम से, मजहब के नाम से दुकानदारी चलती है, इन्होंने करनी है। ये जो स्वार्थ रूपी लोग है, तो जीव फिर क्या करे, जीव तो फंस गया, कहीं भी जाता है, किसी मजहब में जाता है, वो तो बेड़ी बना देते हैं। जीव को इसलिए कहते हैं विवेक इस्तेमाल करके, उसे बार बार ये गौर से देखना पड़ता है कि अपने विवेक को जागृत करके कि ये कहीं मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कि सच क्या है। ग्रंथ में भी क्या क्यों परिवर्तन हो रहा है संसार को, जितने ग्रंथ हो देखोगे उसमें मैक्सिमम में आपको परिवर्तन होता मिलेगा। किसने किया, अपने स्वार्थ रूपी जो आए उन्होंने कर लिया, उन्होंने बना ली। क्योंकि उनको ऊपर से क्या होता है कि हाँ जी मैं
मैं तो जी वो संत जी कह गए हैं वही बता रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो बाद में लोग आते हैं या बाद में जिनको गद्दियां मिल जाती हैं, बाद में जो पंडित बन जाते हैं या उसके धर्म के प्रचारक हो जाते हैं, क्या किसी भी मजहब के हों, वो जो है उसमें चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। तो जीव को अपना विवेक इस्तेमाल करके, उसे कोई किसी मजहब में पैदा हुआ, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, तो कोई पकड़ने की जरूरत नहीं। मन से अटैचमेंट छोड़नी, क्योंकि अगर तू मन से अटैच हो जाएगा उसमें तो तू समझ ले फंस गया। अटैचमेंट वहां से हटानी है, मजहब से हटानी है और परमात्मा में लगानी है। उसकी वास्तविकता को समझना है कि तू मजहब तो परमात्मा के लिए, ये तो कितने, एक मजहब के अंदर कितने लोग होंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़। यहाँ तो आत्माओं की गिनती नहीं है संसार में। सब आत्माएं घूम घूम के मनुष्य योनि में आएंगी तो सही मुक्ति पाने के लिए, चाहे कोई लाख करोड़ बाद आए या 100 साल बाद आए, 100 जन्मों के बाद आए, कोई 1000 जन्मों के बाद आए, 1 करोड़ जन्मों के बाद आए, हर एक को मौका मिलेगा और हर एक का अधिकार है परमात्मा से मिलने का। ये भी फैला दिया जाता है मजहबों में, ये परमात्मा को मिलना पॉसिबल नहीं। नहीं जी, एक ही पैगंबर होगा, एक ही पीर होगा, ये एक ही गुरु होगा जो बस उसको है। परमात्मा तो जब तक धरती उत्पन्न की उसने उस दिन से लेके और जब तक इसको विलीन करेगा तब तक यहाँ पे संतों की कोई कमी नहीं है। पूर्ण संत जो है वो सदा विद्यमान रहते हैं। तू ही जागृत कर इच्छा अपनी, तो मुझे मिलना है तो तेरे सामने पूर्ण गुरु प्रकट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं कि जी एक ही होगा, क्योंकि हर आत्मा तो परमात्मा का पार्ट है। उस सिस्टम को समझ कि हर आत्मा परमात्मा का पार्ट है और वो वहां से परमात्मा के वहां से संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है। इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है और एक्सपीरियंस लेके उसने वापसी परमात्मा में मिल जाना है। जब मैं हूँ ही उसका पार्ट तो मुझे अधिकार क्यों नहीं है। और ये संत भी, वो जो संत है वो वास्तविकता में यही कह गया कि भाई तुझे परमात्मा से मिलने का अधिकार है, तू समझ, तू ये नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है। तो संसार को लगता है नहीं तू शरीर है, तू मन है, हमारी बात हम ये भी कह रहे हैं। हम, संत ने तो कहा ही नहीं, संत की बात को चेंज कर दिया संसार ने अपने स्वार्थ के हिसाब से या अपनी अज्ञानता के कारण, काल के प्रभाव में आगे कई बार अज्ञानता की वजह से भी चेंज कर दिया। और उसी को लोग फिर वो अडम्बरों में लोग लग जाते हैं। किसी भी मजहब में जाकर देख लोगे आप, वो अडम्बरों में ही लगे मिलेंगे। उसमें से विरला विरला कोई ऐसा सूरमा होगा जो अपना विवेक जागृत करके वो परमात्मा की तरफ वास्तविकता में प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, आस्था भाव से विश्वास करके परमात्मा की तरफ चल रहा होगा। मन को संसार से हटा के परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा होगा। ग्रंथ पढ़े बहुत अच्छी बात है, ग्रंथ का आदर करना भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। वो ग्रंथ को पढ़ के तुझे चलना पड़ेगा। असली कहानी क्या है कि तुझे चलना पड़ेगा परमात्मा की तरफ। अगर तू चलेगा नहीं तो तेरा वो छोटे मोटे पुण्य उत्पन्न होंगे, तू किसी तीर्थ स्थान पे गया, तेरे पुण्य उत्पन्न होंगे, बस दैट्स ऑल, समाप्त। फिर अगले जन्मों में उनका तू भोग ले लेगा, खत्म कहानी। वो तू साइकिल में फंसा रहेगा, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इससे निकलेगा नहीं। तुझे जो भी कर्म है इससे अकर्म भाव में आना पड़ेगा। गोविंद क्या कहते हैं कि जो भी तू कर्म करता है तू मुझे अर्पित कर दे। मतलब तू कुछ करता ही नहीं, तू ये मान ले कि जो हो रहा है मालिक तेरे हुक्म से हो रहा है, परमात्मा तेरे हुक्म से हो रहा है। मुझे उस चीज को समझना पड़ेगा कि मुझे इस कर्म के चक्कर से निकलना है। मैं जो पुण्य उत्पन्न करने के चक्कर में लगा हूँ, ये पाप पुण्य दोनों एक समान है। वे पाप जो करोगे तो एक लोहे की बेड़ी पहना देगा और पुण्य करोगे तो राजा बना देगा। फिर वो राजा बन के फिर पाप करोगे, फिर उसमें आ जाओगे। वो आपको चक्र से नहीं छुड़ाएगा। पाप पुण्य करने से आप, हाँ, आदमी को परमात्मा का नाम लेते हुए पवित्र कर्म जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि जी अब मेरे तो कर्म है, मैं पाप भी कर लूँ जी, मैं भी काट वाट कर लूँ, ये गलत है। वो तो अधोगति की तरफ जा रहा है। तो जीव का एक ही लक्ष्य है, हर जीव का, कि उसे इस जीवन मरण चक्र से निकलना है। इस जो आत्मा ने तुझे घेरा हुआ है, जो तेरा मन लगने नहीं देती, कोई सत्संग सुना रहा है वहां भी बैठने नहीं देगी, तो ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करेगा वहां भी पढ़ने नहीं देगी, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया है। जीव को अभ्यास हो गया जन्मों जन्मों से परमात्मा से दूर रहने का। तो उसको बड़ी मुश्किल से बार बार मेहनत करके लाना पड़ता है कि भाई आ जा तू देख परमात्मा। और वो एक ही है। नाम लोगों ने करोड़ों रख दिए, उसके करोड़ों नाम होने से भी उसके गुण का एक गुण का भी व्याख्यान, एक एक नाम एक एक गुण का व्याख्यान करता है बस। वो तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। तो जीव अपने कर्तव्य की तरफ चले, ध्यान को संसार से हटाए, परमात्मा पे लगाए। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जो करते हैं, जो मेन स्थान जो है वो छठा चक्र होता है हमारे शरीर का, वहीं से शुरू करते हैं। और यहाँ पे थर्ड आई जिसे कहते हैं, शिव नेत्र कह देते हैं, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल कह देते हैं। दोनों आंखों के बीच में पीछे करके जो स्थान है वहां बैठ के सामने
परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं। और मन क्या करेगा, मन हटाएगा ध्यान, क्योंकि लगेगा नहीं। लग गया तो परमात्मा सामने हाजिर हजूर खुदा है एकदम। तो वो हमने उसका अभ्यास करना है कि वो मन को हटाना है संसार से और परमात्मा की तरफ लगाना है। और ये हमारा जो किया हुआ, चाहे हमने आज 1 घंटा किया या 10 मिनट किया अभ्यास, ये जाया नहीं जाता है। ये हमारा चाहे आगे के जन्म में हम नहीं मुक्ति पा सकते इस जन्म में, तो वहां भी ये वहीं से शुरू करेगा जी यात्रा। तो तू ये मत सोच, क्योंकि यही तेरे साथ में जाएगा, यही ऐसी कमाई है वो तेरे साथ हो जाएगी। और नाम क्या लेना परमात्मा का, अगर पंच नाम पूर्ण गुरु से मिला है तो ठीक है, नहीं तो तेरा जो मन करता तो वो नाम भी ले लेता परमात्मा का, तो उसमें भी कोई वो नहीं। क्योंकि उस वो नाम जो है वो चाबी है परमात्मा के दरबार में। तो उससे जो है वो धीरे धीरे तेरे वो तो उत्पन्न होगा सिस्टम, जिससे कि तू उसकी तरफ ध्यान कर पाएगा। और पूर्ण गुरु के बिना तू जा नहीं सकता, इसलिए पूर्ण गुरु तो तुझे धारण करना ही पड़ेगा। तो उसकी इच्छा भी तू परमात्मा से कर कि परमात्मा तू मुझे दे पूर्ण गुरु, क्योंकि वो हर इच्छा जो है ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। परमात्मा हर प्राणी की हर इच्छा पूरी करता है। तू अगर शिद्दत से परमात्मा से पूर्ण गुरु की इच्छा करेगा या शिद्दत से परमात्मा को पाने की इच्छा करेगा, तो परमात्मा तुझे वो भी देगा। तू सब कुछ तो वही दे रहा। तू जो उससे मांग, तू कहे मुझे राजा बनना है, तो तेरे पुण्य उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, एक ना एक जन्म में या इस जन्म में तू राजा भी बन जाएगा। लेकिन उसका होगा क्या, फिर तू वहां बैठ के पाप करेगा, इतने पाप करेगा कि उसको भुगताने में पता नहीं कितने करोड़ जन्म लग जाएंगे, कितने लाख जन्म लग जाएंगे। तो असली रास्ते पर चलना, जहां से तू आया है, और तू है ही सारे संसार में, उसके अलावा कुछ है नहीं, तू तो है ही नहीं, तेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये शरीर भी तू नहीं है, तो मन भी तू नहीं है। तो तू आत्मा जो है वो परमात्मा का पार्ट है, चेतन जो जिसका पसारा पूरे जगत में है। उसके अलावा संसार में कोई है ही नहीं, तू दूसरा है ही नहीं। द्वैत द्वैत का यही भाव है कि भाई तुम जो है दूसरा कोई है ही नहीं। तू ये सच्चाई समझ कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, तू कुछ है ही नहीं, वही है वही है वही है। मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाते हैं और जो थोड़ी देर है बैठने की कोशिश करते हैं।